किसान भाइयों नमस्कार। अभी आप ये जो दृश्य देख रहे हैं ये 620 आरडी है, जो आईजीएनपी प्रथम चरण का अंतिम छोर। हमारे सारे संयुक्त किसान मोर्चे के नेतागण, सत्यप्रकाश शाह और दूसरे सारे साथी, हम यहाँ 620 आरडी पे जो 7 तारीख का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को निरीक्षण करने के लिए यहाँ सारे लोग आए थे। हमारे यहाँ के स्थानीय जो साथी हैं, उन्होंने सारी यहाँ पर छाया की, बैठने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था की है। चेयरमैन साहब खाने पीने के लिए और अरिजीत पूनिया ने उस दिन जो खाने पीने की व्यवस्था है वो व्यवस्था की है। पूरी किसान कौम इस बात के लिए इनका धन्यवाद करती है। पूरे प्रथम चरण के किसान से निवेदन एक है कि 2004 से जब से आंदोलन चल रहा है, हर किसी के मन में एक बात थी कि यार अपने एसडीएम को घेरते हैं, अपने महापंचायत करते हैं, अपने चीफ के पास जाते हैं, अपने हेडों पर जाते हैं, क्यों ना अपने को एक बार कटोकटी निकालने के लिए 620 आरडी चलना चाहिए। तो सब लोगों का हमेशा दिमाग बना रहता था कि जहां से हमारा पानी का अंतिम छोर है, सेकंड फेज जहां से शुरू होता है, वहीं पर अपने को निर्णायक संघर्ष है वो करना चाहिए। गड़साना में पड़ाव जारी है। सुबह जैसा आपको समाचार है, रावसर में आज जो जहां से ये शुरू होती है नहर, वहां पर किसान भाइयों ने रावसर एसडीएम कार्यालय पे प्रदर्शन किया है। 8 तारीख को सूरतगढ़ वाले साथियों ने भी कार्यक्रम बनाया है। लेकिन अभी जो सरकार के खिलाफ निर्णायक जंग संयुक्त किसान मोर्चा आईजीएनपी लड़ने जा रहा है, वो पॉइंट बनेगा 620 आरडी का पॉइंट। ये आपको जो हम नहर दिखा रहे थे, आज भी अगर समझौते के अनुसार हम पानी देखें कि नहर में अभी 6400 पानी लिया जा रहा, जो 4 में से एक समूह चलाया है, और उसमें 3400 से ज्यादा पानी है वो 620 आरडी से नीचे जा रहा। लगातार हमारी सरकार के सामने जो बात हुई, हम सारे नेताओं ने कहा था भी हम बंद कमरे में बात तभी करेंगे जब फोन के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर लाइव चले। हमको भी जो किसान लोगों ने चुना है वार्ता के लिए, तो सारी जनता को हमारी भी कथनी और करनी का फर्क लगे कि जब हम अधिकारियों के सामने होते हैं तब हमारा लहजा क्या होता है, मंच पे हमारा लहजा क्या होता है, आप सबने देख लिया। और एक बड़ी भ्रांति जो फैलाई जा रही थी, भाई परसों शाम को तो ये हो गया, मैं भूप जी, बाम्बू और हमारे खिराज जी जा खड़े लाइव आए, इसलिए लाइव आना पड़ा। कईयों को यह लगे जी इच्छा भरी मिली, क्योंकि जो नेता वार्ता करने गए थे वो वीडियो डाल रहे थे कह जी मैं 5 दिराई दी, तने एक किसी ने डाल दिया कह जी ना जी मैं 6 दिरा दी, एमपी साहब बोलिया कि मैं 7 दिरा दी। तो लोगों के दिमाग में आ गई यार बारियां मिल रही। लेकिन कल की वार्ता के अंदर 2 टुक बात होगी। सारे हम चेयरमैन साहब हैं और जो दूसरे साथी हैं, पूनिया जी है, सब लोग खड़े हैं। सारी चीज एक स्पष्ट होगी, बारियां 3 से ऊपर नहीं जाए। परेशानी अपने ये है भी आज राजस्थान सरकार, कोई चीफ इंजीनियर, कोई भी आदमी अपने एक तरफ का जवाब नहीं दिया। वो अपने पास क्या है, वो ये अभी 1339 में आपने 6 भरी, 1342 में आपने 7 दी, और आज आप 1354 में कह रहे हो कि 3 देंगे। अगर ये लागू हो जाती है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। जैसे हम सरकार को इस बात में निरुत्तर कर देते हैं, सरकार के पास कोई बात नहीं रहती, तो आगे से हमारे आने वाली पीढ़ियों के पास हमारे बच्चे जो पानी के लिए संघर्ष करेंगे, वो सरकारों के साथ निरुत्तर होंगे कि
2021 में 1354 था, तब हमने तो 3 ही दी जी, 4 में 1 के हिसाब से सिर्फ 3 बारियां दी थी, तो अब आप कैसे मांग रहे? ये बहुत बड़ी किसान की मतलब मांग है कि इस मांग पे सरकार गौर करे, सरकार समाधान करे। भाई दुर्भाग्य है कि जो 10 महीने से संघर्ष चल रहा है उसमें कह रहे हैं, संघर्ष में कह रहे हैं क्या जी मोदी जी किसानों की बात नहीं सुनते, और ये बात बोल रहे हैं वही मुख्यमंत्री और डोटासरा कल खजवाड़ा भी आ रहे हैं एक अभियान के अंदर। लेकिन अफसोस ये है कि 10 दिन से किसान बैठा, सिर्फ किसान बन के संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में नेतृत्व में 10 दिन से बैठा है। हमारा तो आरोप है जैसे वे नहीं सुनते वैसे ये साहब भी नहीं सुनते। इसलिए आप समय कम है, सारे प्रथम चरण के लोग इस अपील को, संयुक्त मोर्चे की अपील को स्वीकार करें और 7 तारीख आपको 10-11 बजे तक यहाँ पहुंचना है। अपने ट्रैक्टर ट्राली लेके आओ, अपने पहनने के लिए ओढ़ने के लिए कपड़े लेके आओ, कोई चारपाई भी ला सकता है, लंगर की व्यवस्था है वो यहाँ पर करेंगे। ये निवेदन करना है, दूसरे साथी हैं वो अब आपसे अपील करेंगे। किसान भाइयों नमस्कार। 7 तारीख सुबह 10 बजे 620 पे जैसे पहले हम बैठा करते थे वही जगह इस द्वारा फिर नियुक्त की गई है और आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचो क्योंकि हमें पानी चाहिए। पानी वाली समस्या तो इन्होंने लंबी कर दी। हमने पानी जो ये लेना है सिंचाई विभाग से मांग रहे हैं भी 58% के हिसाब से हमें दिया जाए। हम ये जो नीचे पानी ज़्यादा दे रहे हैं ऊपर दे नहीं रहे, इसलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और यहाँ सब चीज़ का इंतजाम होगा और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। संघर्ष करेंगे तभी पानी मिलेगा और बारी ये सिंचाई विभाग वाले नहीं देते। आप एक मिनट इन्हें बोल तो सुनील नहीं सर दिखाया। संयुक्त मोर्चे ने आज पूरे प्रथम चरण के किसानों के मुख्य नेताओं ने इकट्ठा होकर 620 आरडी पर पहुंचे हैं। आने वाली 7 अक्टूबर को इसी जगह तय होगा फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के पानी का बंटवारा लेकर। हमारी संयुक्त मोर्चे का आह्वान है कि राजस्थान की सरकार जो 2004-05 में अजमेर जेल समझौता हुआ था उसी के तहत पानी का बंटवारा करे। यहाँ आने के बाद में गैस देखने के बाद पता चलता है कि आगे 620 से आगे जो द्वितीय चरण है उसके अंदर लगभग 3400 क्यूसेक पानी चल रहा है और इसी में से लॉसेस 1100 घटा के पीछे फर्स्ट फेज के अंदर 1500 पानी चल रहा है। इसी चीज का विरोध है, इसी चीज की ये लड़ाई है। तो संयुक्त मोर्चे की मांग रहेगी और ये 7 तारीख को ये तय करेगा संयुक्त मोर्चा कि हेड का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर 58 और 42% फर्स्ट फेज को 58 और द्वितीय चरण को 42% के हिसाब से पानी का बंटवारा करेंगे और हेड जो आने वाली 7 तारीख को संयुक्त मोर्चा अपने नियंत्रण में लेगा। आगे साथी जो है हमारे वो विस्तृत जानकारी देंगे। सत्य प्रकाश जी सियाग है। ये 620 आरडी की ये फुगड़ ब्रांच है जो प्रथम चरण की अंतिम नहर है। इससे पूर्व में 780 क्यूसेक की नहर है। ये आखिरी नहर है जो प्रथम चरण के अंतर्गत आती है, बंद पड़ी है, जो बिल्कुल बंद पड़ी है और आज एक लंबा अरसा हो गया इसको बंद हुए हुए, लेकिन इसमें पानी नहीं चल रहा। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पीछे का जो सिस्टम है, अनूपगढ़ शाखा बंद है, सूरतगढ़ ब्रांच बंद है और इसके बीच के जो डायरेक्ट निकलने वाली सारी वितरिकाएं बंद है। सिर्फ एनडीआर और रावतसर जो छोटी छोटी वितरिकाएं हैं उनके अंदर पानी चल रहा है 1200 क्यूसेक। बाकी पूरी के पूरा फर्स्ट फेज की जो नहरें हैं सिंचाई के लिए वो सारी की सारी बंद है। और वो ये जो आप देखो, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो पुल है ये डिवाइड करता है प्रथम चरण को और द्वितीय चरण को। इसके इधर का जो हिस्सा है पूर्व साइड का ये प्रथम चरण है और इसके आगे जो ये नहर शुरू होती है ये है द्वितीय चरण की ओर। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो पानी का फ्लो है वो मैं आपको बताऊंगा। आप देखें मतलब ये जो पानी है ये द्वितीय चरण में जा रहा है। ये 3400 क्यूसेक के लगभग पानी है तो द्वितीय चरण में। सरकार बार बार जब भी हमारी चीफ इंजीनियर से या दूसरे अधिकारियों से वार्ता हुई तो लगातार वो गुमराह करते रहे
लेकिन ये स्थिति आज से नहीं है, ये लगातार ये स्थिति चल रही है। और जो फर्स्ट फेज का 58% पानी है वो कभी भी वो ये लोग नहीं देते। डाउन के अंदर पानी जो है वो हमेशा ज्यादा रहता है। हमारा इस आगे के जो किसान है द्वितीय चरण के, उनके साथ हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वो इस बात को लेकर है कि जो सरकार द्वितीय चरण को भी बर्बाद कर रही है और प्रथम चरण के किसानों को बर्बाद कर रही है। हमारी लड़ाई द्वितीय चरण के किसानों की, प्रथम चरण के किसानों के साथ नहीं है। हमारी सरकार के नीतियों के खिलाफ है, सरकार का जो पक्षपातपूर्ण बंटवारा है उसके खिलाफ है। इस बात को लेकर हम यहाँ आज जो रणनीति बना रहे हैं कि हमारा जो पानी है उसका रेगुलेशन 58% के हिसाब से किया जाए और आगे का जो है वो आगे का जो हिस्सा है वो क्या हमें एक बूंद भी, जब यहाँ 7 तारीख को हम लोग यहाँ इकट्ठे होंगे तो हमारा एक ही मकसद होगा कि जो हमारे हिस्से का पानी है उतना ही पानी हम रोकेंगे। जो आगे का पानी है वो एक बूंद भी नहीं रोकेंगे, बल्कि हम ये प्रयास करेंगे कि 5-10 क्यूसेक ज्यादा चला जाए आगे, भले ही 1 क्यूसेक कम नहीं हो। आगे भी जो है वो हमारे भाई हैं, हम ये चाहते हैं कि आगे का उनका हिस्सा आगे मिले, हमारा हिस्सा हमारे को पीछे मिले। लेकिन जो आगे जो पानी सरकार ले जाना चाहती है वो सरकार की मंशा जो है वो इस तरह की है कि इस पानी को आगे स्टोर करके पूरे राजस्थान के अंदर वितरित कर दे। हम ये चाहते हैं कि हमारा कृषि का जो सिंचाई का पानी है उसको छोड़कर जो फालतू पानी अगर हो तो वो कहीं भी लेकर जाए। अगर कोई भी योजना प्रथम चरण में बनती है तो उसका जो पानी है वो प्रथम चरण के हिस्से से काटा जाए, और द्वितीय चरण में अगर कोई योजना बनती है तो उसका पानी द्वितीय चरण से काटा जाए। जैसे बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी बन रही है और सरकार उसके लिए पानी रिजर्व करने जा रही है, तो सरकार अगर उसे रिजर्व करे तो सेकंड फेज में जब रिफाइनरी बन रही है तो सेकंड फेज के पानी से उसका हिस्सा काटे। जैसे सूरतगढ़ थर्मल है वो फर्स्ट फेज के अंदर बना हुआ है, जब वहां का 100 क्यूसेक पानी रिजर्व किया तो हमारे एक भी किसान ने इस बात का विरोध नहीं किया और लगातार सूरतगढ़ थर्मल के लिए पानी दे रहे हैं। तो साथियों, चाहे किसान फर्स्ट चरण के हों चाहे सेकंड चरण के हों, ये जो लड़ाई है वो सरकार के खिलाफ है। और इस सिस्टम को बदलने के लिए हम लोगों को एक व्यापक रणनीति बनानी पड़ेगी। उसके अंदर नुकसान प्रथम चरण के किसान का नहीं है। अगर सरकार इसी तरह पानी की बंदर बांट करती रही तो हमारे साथ साथ जो प्रथम चरण का किसान जिस तरह से बर्बाद हुआ है, आने वाले सालों के अंदर द्वितीय चरण का किसान भी बर्बाद हो जाएगा। अगर सरकार इसी तरह से इस पानी की बंदर बांट करती रही तो आगे की नहरों का किसान भी नहीं बच पाएगा। प्रथम चरण का किसान तो बर्बाद हो गया और भविष्य में आगे का किसान भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए किसान साथियों से मेरी एक ही अपील है, जो इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मैं उनसे यही निवेदन कर रहा हूं कि किसान अपने खेती की पानी के बचाने के लिए सरकारों के खिलाफ, चाहे सरकार किसी की भी हो, राज चाहे किसी का भी हो, अपने सिंचाई के पानी का जो हिस्सा है उसको आगे खुर्द बुर्द ना हो, इसके लिए सामूहिक रूप से प्रयास करें। हमारे प्रथम चरण के किसान पूरे लामबंद हो रहे हैं और ये अंतिम चरण है और इससे पीछे के जो किसान है वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। और 7 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियों से अपनी पूरी तैयारियों के साथ आए। जब तक इस जो हमने बीड़ा शुरू किया है, उठाया है, उस बात को जब तक ये सिरे नहीं चढ़ती तब तक हम वापस नहीं जाने वाले हैं। यहाँ राशन की, खाने पीने की व्यवस्था है, फिर भी किसान अपने साथ दूध लेके आए या दूसरे खाने पीने की जो सामान है वो भी साथ में लेके आए। जिस तरह से गरसाना के अंदर तो महापड़ाव चल रहा है, एसडीएम कार्यालय का घेराव चल रहा है, वहाँ 4 पाइयों समेत तमाम सुविधाएं जो है वो किसान साथ में लेकर आए हैं। मैं पुगल ब्रांच के खाजूवाड़ा, दत्तौर, ये जो इलाका है छत्तरगढ़ का आसपास का इलाका, वहाँ के किसानों से अपील करूंगा कि आप भी अपने ट्रैक्टर ट्रालियों में या जो भी साधन लेके आए उसमें 4 पाई, अपने राशन का सामान और दूसरी जो चीजें हैं वो लेके आए और इस तैयारी के साथ आए कि लड़ाई चाहे कितनी लंबी हो हम वापस नहीं जाएंगे तब तक जब तक हमारा ये समाधान नहीं हो जाता, हम लड़ते रहेंगे। ये निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।